जबलपुर में दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी मुकुल सिंह को 77वें दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस आरोपी मुकुल को मिलेनियम कॉलोनी लेकर पहुंची, जहां उसने नाबालिग के साथ मिलकर बाप बेटे की हत्या की थी। इस बारे में आरोपी मुकुल ने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद आरोपी ने नाबालिग किशोरी के साथ संबंध बनाए थे। फिर फरारी के दौरान भी उसने ट्रेन और दूसरी जगह पर संबंध बनाए। वहीं पुलिस ने बताया कि फरारी के दौरान जब आरोपी मुकुल सिंह और नाबालिग के पास रुपए खत्म हो गए, तब उन्होंने ट्रेन में यात्रियों का छोड़ा हुआ खाना भी खाया और भंडारे में खाना खाकर फरारी काटी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के सीने पर शैतान का टैटू है, जो उसने जेल से छूटने के बाद बनवाया था और इस टैटू में 5 खोपड़ियां लटकी हुई है, क्योंकि वो 5 लोगों को मारना चाहता था। तो देखिए, 21 साल का ये आरोपी है और इसकी बातें सुनकर ये किसी गैंगस्टर से कम नहीं लग रहा है। हमने जो भी वहाँ एक्टिविटी उनकी हुई थी, तो उसी को जो हमने अभी तक एक्सपेक्ट, क्योंकि अभी तक आरोपी हमारे पास था नहीं, अभी उसको लेके आने से अब वो एक्चुअल जो घटना हुई थी उसने जैसा बताया, उसको हमने जो अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया है उसके साथ मैच किया है, तो लगभग वो मैच हुआ है। जी। तो इसमें शारीरिक संबंध बनाने की बात आई घटना के दौरान, पहले हत्या के बाद? जी जी। घटना के बाद और ब्लड वगैरह साफ़ करने के बाद उन लोगों ने ऐसा किया है, और उसकी भी साक्ष्य मिले। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी वो हम नहीं बता पाएंगे। तो बेंगलोर भी जा रही है पुलिस, टीम जा रही है? अभी वो पुख्ता नहीं है, अभी हम लोग पुख्ता कर लें जानकारी उससे और अच्छे से हम पूछताछ कर लें, उसके बाद ही बता पाएंगे। टैटू का क्या रहस्य है? टैटू उसने पूछताछ में बताया है आरोपी ने कि उसने जब वो जेल से बाहर आया था 376 के मामले, जब वो जेल गया था उसके बाद बाहर आया था, तो उसने उसके अंदर जो बदले की भावना डेवलप हुई थी, तो उसने टैटू बनवाया था शैतान का चित्र, और उसमें 5 खोपड़ियाँ लगी हुई थी, और 5 खोपड़ियाँ 5 व्यक्तियों का प्रतीक है जिनकी उनको हत्या करनी थी। भैया, जांच के लिए बाहर भी टीम जाएगी, जहाँ पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी हम वहाँ। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोमनाथ। कोल्ड मर्डर मिस्ट्री कहीं ना कहीं सॉल्व होती नजर आ रही है। पुलिस ने आरोपी मुकुल को पकड़ लिया है और जिस तरह से उसने बयान दिए, वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक 21 साल का लड़का और कैसे एक नाबालिग लड़की इतनी जघन्य वारदात को अंजाम देते हैं। सोमनाथ, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी जी। ये जबलपुर की जो घटना है ये काफी गंभीर है। मिलेनियम कॉलोनी में जो 15 मार्च को घटना हुई थी, उसमें अब एक से एक नए खुलासे होते जा रहे हैं और पुलिस उस तह तक जा रही है कि क्या कारण था और क्यों की गई हत्या थी। 77 दिन बाद ये गिरफ्तारी हुई थी और इसमें लेकर अब पुलिस द्वारा घटना स्थल पर जो आरोपी है उसको मुकुल को लेकर आई है और उससे पूछताछ की है। तो उसने बताया कि किस तरह से उसके नाबालिग के साथ मिलकर उसने हत्या की और पिता और पुत्र की जो हत्या की गई थी और उसको पूरा उसने खुलासा किया। उसने बताया कि मैंने किस तरीके से वहां पे आया और आने के बाद वो किया और कुल्हाड़ी से पिता की हत्या की। फिर उसके बाद जो उसके भाई तुरंत जो नाबालिग है उसका भाई तुरंत आ गया 9 साल का, तो उसको भी बड़े बेरहमी से उसके साथ भी उसकी भी हत्या कर दी गई थी। तो ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा है और पुलिस द्वारा ये बताया गया है कि अब टीम बेंगलोर और पुणे भी जाएगी और बेंगलोर में बताया गया है कि जिस कुल्हाड़ी से हत्या की गई है वो कुल्हाड़ी बेंगलोर में उसने छुपाकर रखी हुई है। और लगातार सबसे सनसनी बात है कि वो हत्या के तुरंत बाद जहां बॉडी पड़ी हुई तो वहीं पे संबंध भी बनाए थे और इस तरह के कई बार ट्रेनों में और ऐसे करके मतलब जैसा जिस तरह का अपराध किया गया है उसको आम जनता भी जो लोग सुन रहे हैं उनकी भी सोच में पड़ गए कि किस तरह से ये हत्या की गई है। और एक टैटू बनाया था जिसमें टैटू में 5 लोग की हत्या की बात की जा रही थी, तो पुलिस द्वारा रिमांड ली गई है और उसमें लगातार पूछताछ की जा रही है और उसकी नाबालिग जो लड़की है उसका भी मुलायजा पुलिस द्वारा करा लिया गया है। लड़की का क्या कुछ कहना है? उससे भी पूछताछ की गई, क्योंकि
अपने ही पिता और भाई की हत्या कर देना, यानी क्या किस लेवल का उस पर इस लड़के ने प्रभाव डाला था? जी, उसने जो एक प्यार का जो जाल बिछाया हुआ था, उस तरह से लड़की भी पूरी प्रभावित हो गई थी और इसी वजह से उसने ये देखा कि जो दोनों प्यार करते थे एक दूसरे के साथ में, और उसको माता पिता के दबाव में आकर उसको जेल भिजवाना पड़ गया था, जिसकी वजह से दोनों में एक अंदर से रोष था और मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो इसका काफी गहरा सदमा टाइप का दोनों में लगा हुआ था कि मुझे बदला लेना है, इनकी वजह से हम जेल जाए। क्योंकि जो पिता था लड़की का, वो बिल्कुल तैयार नहीं था। लड़का हर तरह से तैयार था कि मैं शादी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं हर तरह से मतलब उसकी रजामंदी थी। लेकिन क्या है, लड़की के जो पिता थे वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसको लेकर काफी उसमें मन में था, और जो 6 महीने बाद जब जेल से छूटा तो उसने जेल में ही प्लान बना लिया था और ऑनलाइन उसने जो सामग्री है हत्या करने की, उसने ऑनलाइन उसको मंगाया और मंगाने के बाद इसको अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ प्लान किया। और इसके बाद 77 दिन तक फरार रहने के बाद पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया। इसके पहले बताया जा रहा था कि लड़की के पिता ने उसे अपने चाचा चाची के पास भेज दिया था, और जब ये पूरा मामला हुआ, ये पूरी वारदात हुई, उसके बाद लड़की के परिजनों का, यानी जिसके साथ वो रहती थी, उनका क्या कुछ कहना है? कुछ उनने कहा, या लड़की का ऐसा कुछ रिएक्शन था, या उनको पहले से ऐसा कुछ बदलाव लग रहा था उसके स्वभाव में? कुछ कहते हुए वो नजर आए? जी, उसके परिजनों का यही कहना था कि सजा मिलना था, तो लड़के को सजा दी जानी चाहिए। और जब वो अपने चाचा चाची के पास गई हुई थी तो उस समय भी वो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी, शांत स्वभाव में रहती थी। और उसके बाद वह क्या हमेशा जाने, तो पिता ने हत्या के जिस दिन हत्या हुई उससे कुछ दिन पूर्व ही उसको जबलपुर लाया गया था, और उसके बाद दोनों का उसमें मोबाइल के थ्रू व्हाट्सएप पे बात हुई, और बात होने के बाद ये प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी, और उस प्लानिंग को सक्सेस बनाने के लिए, अच्छा दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि जो टीवी सीरियल है क्राइम पेट्रोल और पबजी गेम, उसके माध्यम से लड़के ने ये साथ दिमाग लगाया था, जिसकी वजह से पूरा जो खेल इतने दिन तक पुलिस को 77 दिनों तक परेशान जो किया गया, उसका मेन कारण था जो टीवी सीरियल है उसको देखने के माध्यम से। तो काफी लड़की की भी अहम भूमिका है, पुलिस लगी है दोनों को मुख्य आरोपी बनाने, क्योंकि हत्या में लड़की भी शामिल थी, लेकिन नाबालिग है, इस वजह से पुलिस उससे वो कर रही है। और एक अलग से टेस्ट भी कराया जाएगा कि अगर नाबालिग है तो उसका अगर माइंड तेज चल रहा है तो वो बालिग में कहलाया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इस तरह की सच में वारदात ने पूरे ही देश को झकझोर दिया है कि एक नाबालिग बच्ची प्यार का खुमार इतना चढ़ जाता है कि अपने ही भाई और अपने ही पिता की जान ले लेती है। और बहुत ही हम कह सकते कि दर्दनाक ये पूरा मामला भी है, अगर हम बात उस छोटे से बच्चे की करते हैं, उसके भाई की करते हैं। हालांकि अब पुलिस ने जो है इन दोनों को पकड़ लिया है, तो अब देखना खास होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमनाथ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी